हेलो बच्चों, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का अगला विषय पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का क्या महत्व है, अलंकार के भेद कितने होते हैं और उन भेदों की परिभाषा और उनको उदाहरण सहित स्पष्टीकरण, ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए क्या है अलंकार की परिभाषा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार से काव्य में रोचकता, चमत्कार और सुंदरता उत्पन्न होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को काव्य की आत्मा ठहराया है। आचार्य दंडी ने भी कहा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य के शोभाकार धर्म अलंकार होते हैं। अलंकार के बिना कविता रूपी नारी विधवा-सी लगती है। देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा है कि जैसे अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार से हम नारी जो है, स्त्री जो है, आभूषण के द्वारा ही जब आभूषण धारण करती है, आभूषण पहनती है, तभी वो सुंदर लगती है। तो जब हम किसी काव्य में अलंकारों का प्रयोग करते हैं, वो तभी काव्य जो है पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगता है। तो अलंकार जो है हमारे क्या होते हैं, आभूषण की तरह होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के महत्व को। काव्य में अलंकार की महत्वता सिद्ध करने वालों में आचार्य ब्रह्म, उद्रट, दंडी और उद्रट के नाम विशेष प्रख्यात हैं। ये संस्कृत के जो है महान लेखक कह लो, महान आचार्य कह लो, ये महान आचार्य हुए हैं। इन आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता न देकर अलंकार को मान्यता दी है। अलंकार की परिपाटी बहुत ही पुरानी है। काव्य शास्त्र के प्रारंभिक काल में अलंकारों पर ही विशेष बल दिया गया था। हिंदी के आचार्यों ने भी काव्य में अलंकारों को विशेष स्थान दिया है। अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। जो कलाकार होगा वह जाने अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा ही। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं है, वरन इनका विस्तार गद्य में भी देखा जाता है। मतलब काव्य जो है, जो अलंकार है, वो काव्य के लिए नहीं है, बल्कि कई बार गद्यों में भी किया जाता है। तो ये हमारे पास है अलंकार का महत्व। बच्चों, ये आपकी जो परीक्षाओं में है, ये अलंकार का महत्व या अलंकार की परिभाषा नहीं पूछी जाती है। जो आपकी 10वीं परीक्षाओं में अगर आता है ये विषय, या आपकी अन्य भी परीक्षाओं में अलंकार आता है, तो आपको परिभाषा नहीं पूछी जाती है। आपको सिर्फ क्या पूछे जाते हैं, भेदों की परिभाषा, या आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे और आपको ये बताना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार छिपा हुआ है। तो आप अलंकारों के भेदों को ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ मैं आपकी और इस विषय को लेकर क्या आपको नई चीज़ कुछ ला सकती हूँ, या कुछ आपको नहीं समझ में आता, तो आप वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अब अलंकार के भेद क्या होते हैं। वैसे तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और अभ्यालंकार। आपके पाठ्यक्रम में अभी हम शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पढ़ेंगे। अब हम शब्दालंकार और अर्थालंकार को समझते हैं विस्तार से, और उनके कौन कौन से भेद होते हैं ये भी हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। शब्द के 2 रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार कहलाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जब शब्दों में कोई अलंकार होता है या जब शब्दों को सुंदर बनाया जाता है तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। अब देखिए शब्दालंकार के जो भेद हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखेंगे। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति, वर्ण तो समझ में आता है ना आपको क्या होता है ना, जैसे क, ख, त, छ, ज, म, र, ये सब वर्ण होते हैं ना। तो ये वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है,
वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसके दो उदाहरण देखते हैं हम। पहला देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए इसमें हम देखें अगर तो देखो त तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुवर में ता। तो ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो क्या है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति में रा, राघव में रा, राजा में रा, राम में रा। तो र की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अब देखिए अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो जैसे छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रत्यानुप्रास, लटानुप्रास। लेकिन ये हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि आपको इतना डिटेल में अभी नहीं जाना है, आप मेन चीज़ें ही समझिए। दूसरा देखिए यमक अलंकार। क्या होता है यमक अलंकार? देखो परिभाषा इसकी समझेंगे हम। यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, जो जुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार हो। मतलब एक शब्द का या कोई शब्द समूह का एक से ज़्यादा बार यूज़ हुआ हो, लेकिन उसका जो अर्थ होता है ना उस शब्द का या उस शब्द समूह का, वो भी अलग अलग ही होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो अब देखिए ऊंचे घोर मंदिर है ना, 2 बार आया है, ऊंचे घोर मंदिर के, और सेकंड लाइन में भी ऊंचे घोर मंदिर के है। तो इन दोनों में दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। जो पहले वाला ऊंचे घोर मंदिर है इसका मतलब है महल, और दूसरा जो है उसका मतलब है पर्वत और कंदराएं, है ना, पहाड़ या पर्वत। तो यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार ये शब्द युग्म जो है यानी शब्दों का जो जोड़ा है ये 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन अर्थ जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा है? यमक अलंकार। इसका एक अन्य उदाहरण देखेंगे हम। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुई है। पहली घटा का अर्थ है वर्षा काल में आने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयोग हुआ है, और दूसरी घटा का मतलब है कमुआ, घट जाना, जैसे कहते हैं ना घटा। तो देखो दो बार घटा घटा है और दोनों बार ही अर्थ भी अलग अलग है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। अब देखिए, अब आपके सिलेबस में जो अगला है वो अर्थालंकार है। अभी हमने शब्दालंकार के 2 रूप पढ़े हैं, अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होते हैं? जहाँ काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। अभी हमने क्या पढ़े थे? जहाँ शब्दों में अलंकार यूज़ हो रहा था, यानी शब्दों में जहाँ चमत्कार हो रहा था। अब अर्था में क्या होगा? जहाँ पे अर्थ में चमत्कार होगा। दूसरे शब्दों में हम देखो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो ऐसे को अलंकार को हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेदों पर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। किसी विद्वान ने इसके 23 भेद बताए हैं तो किसी ने 125 तक भी बताए हैं। तो हमें इस पर नहीं जाना है किसके कितने भेद हैं, हमें सिर्फ अभी क्या करना है? अर्थालंकार को ही समझना है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको ये समझा रही हूँ। देखिए इसका एक उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर कमल के स्थान पर जलज रखने पर भी कोई अंतर नहीं आएगा, है ना, वही होगा। कमल का मतलब और जलज का मतलब एक ही होता है। तो ये हमारे अर्थालंकार। अब अर्थालंकार में जो हमारा पहला हम पढ़ेंगे वो क्या है? उपमा अलंकार। ठीक है, अभी तक हमने 2 अलंकार पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक तो हम अनुप्रास और एक हम यमक। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है सदृश्य, समानता तथा तुल्यता। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार है। इसको थोड़े साधारण शब्दों में समझाती हूँ। जहाँ पर हम किसी की तुलना किसी दूसरे से करते हैं, किसी ऐसे शब्द से किसी दूसरे व्यक्ति की उपमा मतलब तुलना की जाती है, वहाँ पे क्या है? उपमान अलंकार है। देखो बच्चों, इसमें 3-4 शब्द आए हैं जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। क्या होते हैं ये उपमा अलंकार के अंग हैं। उपमेय का मतलब क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए, है ना, जिस शब्द से जिसकी उपमा दी जाए। उपमान का मतलब होता है जिससे उपमा दी जाए, है ना। और साधारण धर्म का उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाला शब्द। और वाचक शब्द क्या होता है हमारे पास? उपमेय उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाला सादृश्यवाचक शब्द। देखो इसको वैसे समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसके द्वारा आप देखिए, थोड़ा उसके थ्रू आप समझिए। मुख मयंक सम मनुज मनोहर। देखो इस उदाहरण में क्या है? मुख है, क्या है? मुख उपमेय,
यानी उपमेय क्या था, जिसकी उपमा दी गई थी। ठीक है, मयंक क्या है, उपमान, यानी जिससे उपमा दी जा रही है, यानी मुख जो है वो चंद्रमा, मयंक मतलब चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो उसके बाद देखो मंजू और मनोहर, ये साधारण धर्म हो गया। साधारण धर्म मतलब दोनों के बीच में इसने समानता रखी हुई है। और सम क्या हो गया हमारा, वाचक शब्द हो गया, यानी जो इस समानता को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। तो ये पूरा जो उदाहरण है किसका हो गया हमारे पास, कौन से अलंकार का हो गया, उपमा अलंकार का। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। साधारण शब्दों में अगर हम समझे इसको, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो ऊपर दिए गए उदाहरण में क्या है, चेहरे की तुलना चांद से की गई है। इस वाक्य में मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान, सुंदर साधारण धर्म और वाचक शब्द जो सा है वो क्या है, वाचक शब्द है। तो देखो ऊपर और नीचे जो दोनों दिए हैं उन दोनों उदाहरण के द्वारा आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि आपका उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, अब देखिए उपमा अलंकार के भी भेद होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। तो कितने प्रकार के होते हैं इसके जो भेद होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, रसनोपमा और मालोपमा। ठीक है, अब देखो पांचवा हम अलंकार पढ़ेंगे अपना, रूपक अलंकार। क्या होता है रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, वे रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता, मतलब दोनों ही एक जैसे होते हैं। जिसकी हम क्या कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, जिससे उपमा की जा रही है वो एक ही समान से लगते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पे क्या अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो क्या है, इसको समझाती हूँ मैं आपको कि ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया, मतलब जो राम है, राम जो है हमारा वो धन रूपी है ना। तो राम रतन क्या हो गया, उपमेय हो गया, पर धन उपमान का आरोप है ना, एवं दोनों में अभिन्नता है, दोनों अलग अलग हो गए, अभिन्न हो गए। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि उपमान में उपमेय की अभिन्नता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। इसके द्वारा ही हम देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वन की व्याली, ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम कंपन सी मतवाली। इसमें क्या है कि उदाहरण में क्या बताया है कि चिंता उपमेय में विश्व वन की व्याली आदि उपमानों का आरोप किया गया है, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पे देखो रूपक अलंकार के मैंने आपको भेद बता रही हूँ, लेकिन इनको डिटेल में नहीं पढ़ना। कौन कौन से भेद हैं इसके, सांग रूपक, निरंग रूपक, परंपरित रूपक, तो ये इसके भेद होते हैं। अब देखिए हमारा अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होता है अतिशयोक्ति, जैसे कि आपको अतिशयोक्ति से समझ में आ रहा है, अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना। अतिशयोक्ति शब्द का अर्थ ही होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना या कहना। तो अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा को समझते हैं। जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, मतलब जो पॉसिबल भी नहीं होता ना वो चीज़ें इसमें कही जाती हैं। तो देखो उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार कैसे है, क्यों कह रहे हैं हनुमान की पूंछ में अभी आग भी लगने नहीं पाई थी और लंका सारी जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। जबकि ये बात तो बिल्कुल असंभव है ना, बिना आग लगे कैसे कोई लंका को जला सकता था। तो यहाँ पे कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी का, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब क्या कह रहा है इन पंक्तियों में, क्या बताया कवि की कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियाँ पार कर दी। ये महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमने कुछ सोचा और वो हमारे से पहले हो जाए, तो ये एक अतिशयोक्ति वाली बात थी। तो यहाँ पर भी क्या है, बड़ा चढ़ाकर घोड़े वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आपका बच्चों आखिरी अलंकार है मानवीय अलंकार। वैसे तो आपके बहुत सारे अलंकार होते हैं, जब आप बीए में इसको पढ़ेंगे, हिंदी अगर आप पढ़ते हैं, एमए में पढ़ते हैं तो बहुत सारे होते हैं, बट अभी अगर हम 10वीं कक्षा की बात करें तो अभी आपके यही अलंकार हैं। तो मैंने आपके लिए यही अलंकार लेकर आई हूँ। तो मानवीयकरण देखिए क्या होता है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया गया हो, वहाँ पे मानवीय अलंकार होता है। मतलब किसी चीज़ का जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव चीज़ें होती हैं ना, उनको सजीव यानी उनमें
जीवन बताया गया हो, तो उन वहाँ पर क्या होता है, मानवीय अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। ऊपर जैसे ये उदाहरण लिखा हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही है, जबकि ना तो फूल हंसते हैं और ना ही कलियां मुस्काती है, लेकिन इनको एक मानवीकरण बताया गया है। ठीक है, असलियत में ऐसा नहीं होता है। दूसरा देखिए, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, है ना, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो इसमें क्या बता रहा है, बंठना और सवरना तो मनुष्य क्रियाएं होती हैं, मेघ की क्रिया थोड़ी ना होती है, मेघ मतलब बादल की, तो बादलों की क्रिया नहीं होती, तो इसमें एक मानवीयकरण दिखता है, तो ये असलियत में संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को जो जहाँ पे सजीव भावनाओं का वर्णन चीज़ों से किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, मानवीय अलंकार होता है, और ये मानवीय अलंकार के उदाहरण थे। तो बच्चों, ये आपका जो व्याकरण का विषय अलंकार है, ये यहीं पे समाप्त होता है। आपको आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ये और बच्चों तक भी पहुंच सके। और इसमें जो बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो यही हैं कि आपको उदाहरण दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि उसमें कौन सा अलंकार है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। धन्यवाद।